को नमस्कार। ये एक CWP है 22/045/2018। डेट ऑफ डिसीजन 31/8/2018। रणबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कुछ सोचेंगे भाई इसका क्या मकसद है, इसकी इसका 4 साल पुराने का मकसद है भाई। आज 2-3 अखबार पढ़े, दोनों में लिख रहा कि भाई 19 आदमियों की गई नौकरी पाया खतरा, जम्मू से JBT वाले होंगे बाहर, फलाना झगड़ा। और मैंने को ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अब यो केस बता देता हूँ इनका क्या मुद्दा था, क्या होगा इनका। जो नए आए हैं भाई चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, अच्छी बात है, ताकि पता तो चले सच्चाई क्या चल रही है। रितु बारी इसमें जज है भाई। द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर बिफोर दिस कोर्ट दैट ही वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ PRT टीचर। भैया PRT टीचर के लिए सिलेक्ट था, इसका ये कहना भाई HSSC बोर्ड। टिल डेट ही हैज़ नॉट बीन गिवन अपॉइंटमेंट ऑर्डर। उसको जो है ना उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है। दो द पर्सन लोअर इन मेरिट हैव बीन ज्वाइंड, लेकिन उससे जो लोअर मेरिट है वो ज्वाइन कर चुके ऑन 24/8/2017। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन क्लेरिफाइड, भी उन्होंने क्लेरिफाई किया दैट द रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर, की इस पिटिशनर का रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द रिजल्ट ऑफ अदर कैंडिडेट स्पेशली उमेद सिंह हुए ज्वाइंड। ये उमेद सिंह भाई सिरसा से ज्वाइन हो चुका है और इसने इस पे केस किया कि भाई जब यो मेरे तो लोअर मेरिट है, यो ज्वाइन हो गया तो मैं क्यों रह गया। नोटिस ऑफ मोशन हो गया ऑन आस्किंग ऑफ कोर्ट। स्टेट लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू सप्लाइड कॉपी कापी दे दी, उसने ले लिया भाई। अब आगे क्या कहता है, विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। जज साहब कह रही है भाई हम कोई ओपिनियन नहीं देते इस पर, मेरिट पे इसका सिलेक्शन है नहीं है क्या है, वो छोड़ दिया। इंस्टेंट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ, इसका जो है निपटारा कर दिया है विद ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दे दी टू पास ए स्पीकिंग ऑर्डर ऑन द रिप्रेजेंटेशन। यानी इसने 22/9/2017 को बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दी थी अपनी ज्वाइनिंग की, भाई मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे जबकि मेरे से जूनियर को ज्वाइन करा दिया गया। मेड द पिटिशनर विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक्स, इसको दे दिया भाई 2 महीने के अंदर जो इसने रिप्रेजेंटेशन देनी है उस पर कोई भी स्पीकिंग ऑर्डर आप पास करो, यानी उस पर डिसीजन लो। ये ऑर्डर आ गया भाई 31/8/2018, इसकी पिटिशन जो है डिस्पोज ऑफ कर दी। अब मैं आपको वो ऑर्डर दिखा देता हूँ। इसके कोर्ट केस करने पर सुप्रिटेंडेंट यानी डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन ने ये ऑर्डर पास करा। 18/5/2019 का ऑर्डर है। इसमें रणबीर सिंह अतर सिंह विलेज जो भी इनका जगाधरी यमुनानगर के नाम ये भेजा गया। अब भाई आपका केस का क्या रहा, इसमें क्या कहता है, द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर रेहारी कॉलोनी जम्मू हैज़ फर्निश्ड ए रिपोर्ट। उसने एक रिपोर्ट दी 4/5/19 को, जब बोर्ड ने पूछा उनसे, थ्रू द ईमेल ऑफ द ऑफिस। दिस सैड बोर्ड हैज़ स्पेसिफिकली मैंशनड दैट द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट, कि भाई इस कैंडिडेट का रिजल्ट जो है ना 8/1/2013 को आया है और लास्ट डेट 8/12/2012 थी। इट वॉज फर्दर मैंशनड बाई द बोर्ड दैट इट हैज़ आल्सो बीन रिफ्लेक्टेड इन हिज मार्क्स एंड ऑलरेडी इशूड टीम। उन्होंने कह दिया भाई इसकी मार्कशीट वगैरह में 8/1 पहले से शो कर रहा है। दी बोर्ड हैज़ आल्सो सेंड दी कॉपी ऑफ द रिजल्ट का गजट जो है वो भेज दिया और रणबीर सिंह के मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें भेज दी और कह दिया भाई इसका रिजल्ट 8/1/13 को आया है। जब HSSC ने तसल्ली की भी बताओ। अब दूसरा मुद्दा था, इसके रिजल्ट का तो पता लग गया भैया, तो कट ऑफ डेट के बाद आया। फिर इसने दावा करा भाई उमेद सिंह क्यों ला दिया, उसका भी तो 8/1 ना आया है, क्योंकि वो रिजल्ट तो एक ही दिन आया था इनका। अब उसमें क्या कहता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट श्री उमेद सिंह सन ऑफ लीलूराम हु हैज़ बीन पास्ड द एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑन 8/1, इसने भी 8/1 ने पास किया। आफ्टर द लास्ट डेट 8/12/2012 फ्रॉम दी बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर वाज इशूड अपॉइंटमेंट लेटर, भी इसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, इसको बाद में किया है बाई द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ HSSC बिकॉज। भाई इसको क्यों मिला, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ सोट द कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ऑन 3/12/2012 फ्रॉम द बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग हिज ETT कोर्स विच वाज कंसिडर्ड बाई द HSTSB बोर्ड फॉर द सिलेक्शन। अब इन्होंने क्लियर कर दिया भाई यो जो कैंडिडेट है इसने 3/12 को अपना कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मांग लिया था जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से। अभी मेरे जो है ना ऐसे भर्ती निकली हुई लास्ट डेट है और 550 रुपये की फीस कटवा कर अपना कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मांग लिया और वो रिजल्ट उन्होंने सीधा HSSC के या HSTSB जो भी बोर्ड था
उसकी मेल पर सेंड कर दिया था, इसने वहाँ से निकलवाया। जब इसके पास नोटिस आया उसके बाद बोर्ड ने कहा जी आपका रिजल्ट तो आ रहा है कॉन्फिडेंशियल और आप एलिजिबल हो, उसके बाद इसको एलिजिबल किया गया था। अब लोग ने सोचा है कि वो लाग रहा है भैया अगले का कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट है, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया हाई बीपी काले मामले में अभी भी ज्वाइनिंग चल रही है, 4-5 दिन पहले भी पीजीटी हिंदी का रिजल्ट आया है उसी ऑर्डर के तहत। अब वो यही केस था, मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का। उन्होंने भी ये कहा था हमारा रिजल्ट बाद आया लेकिन यूनिवर्सिटी ने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दे दिया था, वो मान्य किया है, ज्वाइनिंग होने लग रही है उनकी। तो इनके बाहर निकलने का तो कोई तुक नहीं बनता। अब आगे कीपिंग इन व्यू द अबव मेंशन फैक्ट्स एंड अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर डेटेड 31/8/2018, ये आ गई भाई CWP 22/045 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसके अनुसार द केस ऑफ द पिटिशनर श्री रणबीर सिंह सन ऑफ पत्र सिंह हैज़ बीन कंसिडर्ड, उसके बारे में जो है ना कंसिडर किया गया एंड फाउंड और पाया गया दैट ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट, कि वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर देने की फॉर द पोस्ट ऑफ PRT हु हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर हिज दी रो नंबर, ये रो नंबर है इसका और ये इसका हैंस आई रिजेक्टेड हिज क्लेम ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, इसलिए उसका जो है ना क्लेम जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया। राकेश गुप्ता IAS डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, समझ गए भाई, ये 18/5/19 को इसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया इस बेस पर क्योंकि इसका रिजल्ट बाद में आया 8/1/2013 को आया जबकि 8/12/2012 को आना चाहिए था। अब कुछ आदमी सोचा है कि ये सारे न्यूअल आ गए, भाई बोर्ड ने सिर्फ उनको लगा रखा है जिनका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मिल गया था, बाकी किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अगर किसी की हुई है, क्योंकि कोई बताता है नहीं मेरी कब की है क्या नहीं है, मैंने पहले भी कहा था भैया @हरियाणा फाइल पर टेलीग्राम ID इस पर सेंड करो कोई अगर ऐसा हो तो, लेकिन कोई बताता नहीं किस। लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट है इनका 19 के 19 का तो ये सारे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट नहीं देख भाई उसको तो दिक्कत आओगी, वो तो तय है, उसको दिक्कत आनी है। अब इसमें मैं दिखा देता हूँ आगे इसमें क्या हुआ। अब भाई रणबीर सिंह फिर कोर्ट में जा रहा है, CWP 24/736 रणबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसका अपना क्योंकि वो तो इसकी निपट गई थी। अब इसमें जो है ना फाइनल आखिरी ऑर्डर ये आया है अगस्त 22 को, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एडजर्न टू 28/10/2022, यानी इसकी सुनवाई अब इसमें होगी। इसमें कोई खास ऑर्डर पहले आया नहीं है, इसकी पलीवा है कि भाई सब का रिजल्ट जो है ना 8/1/2013 का आया था, जब वो एलिजिबल कर लिए तो मुझे क्यों नहीं कर रहा। भाई ये अपनी जगह सही है, सबका अपना अधिकार है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो क्लेम है वो यहाँ तो रिजेक्ट हो गया था। अब देखें इसमें दोबारा केस इसने कर रखा है, 2 साल हो गए, 2021 में ला दिया था मेरे ख्याल 4-5 ऑर्डर उसमें आए पर कोई खास प्रोडक्टिव सा ऑर्डर नहीं आया है। अब देखते हैं इसका कोर्ट क्या करता है या विभाग क्या जवाब देता है। अब मैं वो लिस्ट भी दिखा देता हूँ। कल एक डॉक्यूमेंट आया था कि जम्मू कश्मीर बोर्ड जो है ना कोई कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट नहीं देता, भैया दे रखा है। कम्युनिकेशन ऑफ एडवांस रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स ETTC सेकेंड ईयर सेशन 2009-11 फ्रॉम, ये इनके नाम भी है भाई, बोर्ड का रिजल्ट दे रखा है। पहले मेरे पास 8-9 की लिस्ट थी, इसमें और भी जुड़ गए हैं नाम, इसमें जैसे जसमेर सिंह, सुरेश कुमार, रेनू, विजय, प्रमोद कुमार, पूनम देवी, ये होता रहे हर गए, इनके साइन रहे नीचे। तो कौन का है भाई, इनके 7/12/2012 के साइन है। 7/12/2012 को यो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जो है ना HSSC को दे दिया गया। इसमें साथ में कहा गया रिजल्ट में प्लीज बी केप्ट एज कॉन्फिडेंशियल टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द मेन रिजल्ट। इसमें स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी भाई जो ये है रिजल्ट है ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाए जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाता। देखो ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने लिखा द सेक्रेटरी हरियाणा स्कूल टीचर सिलेक्शन बोर्ड हरियाणा। अब न्यू कुकर कैस कहे हैं हरियाणा भवन पेज नंबर। हाँ भाई इन्हें ये जम्मू एंड कश्मीर देता है नहीं, हम ना RTI। कल एक कमेंट आया था, मुझे नहीं पता वो ध्यान था है नहीं किसका है, लेकिन एक कमेंट था ऐसा कि हम ना RTI ले रखे। भाई ले रहे हो तुम RTI, यो तो आ रहा है, यो नंबर रहा यार, डेट रही, किसी का शक हो बोर्ड में जाकर टक्कर मारो। तो बिना तथ्य तो मैं कहते कुछ कहता नहीं, मेरे पास तथ्य आया बोर्ड का आया और इनका रिजल्ट होया, सिलेक्शन होया, उस आधार पर मैंने कहा था भाई इनमें तो जरूरी नहीं है 15 कैंडिडेट की लिस्ट है, इनमें सब लग गया हो, उस कहेगा देखा सिलेक्शन भाई ना आया हो, लेकिन कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इनका आ चुका था। अब वो उनका सिलेक्शन होया ना होया, और हो सके मेरे पास तो एक लिस्ट है, हो सके 1-2 लिस्ट और भी हो, क्योंकि जो बच्चे और सेलेक्ट हो रहे हैं 19 में
इन 19 वाले सारे इसमें नहीं है। हो सके उनका दूसरी PDF और दूसरा रिजल्ट आया हो कोई। हाँ ये क्लियर है, अगर जम्मू से कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट 8/12/2012 से पहला HSTSB बोर्ड को पूर्ण मिल गया तो वो एलिजिबल हैं। अगर नहीं मिले 8/12 से पहले और 8/1/13 कोई रिजल्ट आया तो वो नॉट एलिजिबल हैं, चाहे कोई सी कोर्ट में जा लो कितना जा लो। अब वो कोर्ट के ऊपर है कि भाई वो उनको हमदर्दी पूर्वक इजाज़त दे कि ना दे। जिनको भी, हालांकि वो एक पली है क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंशियल था, इनके पास कुछ नहीं था। अगर रणबीर सिंह जो इसमें पिटिशनर इसके पास भी होता ना तो ये भी एलिजिबल हो जाता, अब तक ज्वाइनिंग कर लेता। तो भी बाकी मेन बात यह है, जम्मू बोर्ड वाला में कोई खतरा नहीं है जिनके पास कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट था, और जिनके पास नहीं था भाई वो कट ऑफ डेट के बाद तो ऑटोमेटिक बात है, वो तो अंतिम कुमारी में भी फैसला आ गया था। जिनके पास लास्ट कट ऑफ डेट को डिप्लोमा नहीं है वो नॉट एलिजिबल है भाई। अगर 8/12 को आपके पास फाइनल डिप्लोमा नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल हो। हाँ कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट से मान्य है, तो इस केस में भी ऑलरेडी मान्य कर रखा है। धन्यवाद।